7वें एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टन बगी से, जिसने अपने कटे हुए हाथ से मेयर की गर्दन पकड़ी होती है। इतने में लूफी आके उसका कटा हुआ हाथ दूर कर देता है और मेयर को बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है एपिक शोडाउन स्वॉर्डमैन ज़ोरो वर्सेस एक्रोबैट काबाजी। लूफी अपना डायलॉग बोलता है कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारूंगा और उसका कटा हुआ हाथ छोड़ देता है। कटा हुआ हाथ जाता है वापस कैप्टन बगी के पास और वापस उसके हाथ से जुड़ जाता है। कैप्टन बगी बोलता है कि तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। इतने में जो मेयर होता है वो गुस्से में आ जाता है और कैप्टन बगी की तरफ भग लेता है। और फिर जो लूफी होता है वो उसके सर पे जोर से वार करता है और सर को दीवार से भिड़ा देता है। जो मेयर होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। नामी होती है बड़ा तेज से चिल्लाती है और बोलती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो लूफी बोलता है कि वो उसके रास्ते में आ रहा था और पीछे से ज़ोरो बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने इसको बेहोश कर दिया, वरना ये बुड्ढा वैसे भी उसके पास मरने ही जा रहा था। नामी बोलती है कि ये सब करने के और भी बहुत सारे रास्ते थे। तो लूफी बोलता है कि अब चलो छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया। तो लूफी बोलता है कि अब मैं इसको देखता हूँ। ये सब करने के बाद लूफी बहुत तेज़ से चिल्लाता है बड़ी नाक कैप्टन बगी के लिए और उसकी बेइज्जती करता है सबके सामने। जो कैप्टन बगी होता है बड़ा गुस्से में हो जाता है और उसके क्रू मेंबर सारे हंसने लग जाते हैं। और फिर पीछे से नामी बोलती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। अब कैप्टन बगी होता है वो अपनी बगी स्पेशल तैयार करता है और फिर लूफी बोलता है कि तुम चलो इधर से निकल जाओ, मैं इसको देखता हूँ। और फिर लूफी कैप्टन बगी से चिल्ला के बोलता है कि ये सब चीज़ें मेरे पे काम नहीं करती। जैसे ही कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल को चलाता है वैसे लूफी अपना पेट बड़ा कर लेता है और बगी स्पेशल को अपने पेट के अंदर लेता है और वापस फेंक देता है उसी की डायरेक्शन में। और जो कैप्टन बगी का क्रू होता है और उसका पूरी छत होती है वो सारी उड़ जाती है। ये सब देख के नामी बड़ा हैरान होती है और चिल्ला के बोलती है आखिर तुम इंसान भी हो या क्या हो। लूफी बोलता है कि इस अटैक से उसका आधा क्रू तो उड़ ही गया होगा और शायद कैप्टन बगी भी। इतने में नामी होती है वो लूफी पे चिल्ला रही होती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर कैसे करते हो, मेरे को बताओ। और फिर जो कैप्टन बगी होता है वो आता है अपने 2 पायरेट्स को हाथ में लेके। और फिर जो उसके 2 पायरेट्स होते हैं वो बुरी तरह से घायल हो चुके होते हैं और कैप्टन बगी पीछे सेफ होता है। ये देख के नामी बोलती है कि उसने 2 पायरेट्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है मोजी जो कि ज़िंदा है और बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो मोजी होता है वो लूफी को देख के बड़ा हैरान होता है और कैप्टन बगी से बोलता है कि यही है वो बंदा, इससे बच के रहना, ये रबर पर्सन है, अपने हाथ पैर बड़े कर लेता है। ये देख के जो नामी बोलते हैं क्या तुम ये सब कर सकते हो। तो लूफी अपने चेहरा खींच के दिखाता है और बोलता है ये देखो। इतने में एंट्री होती है एक नए बंदे की जो मोजी का शेर हाथ में लेके आ रहा है, एक हाथ से उठा रखा है। और जो मोजी होता है वो इस बात को देख के बड़ा गुस्सा होता है कि उसने उसके शेर की क्या हालत कर दी है। वो बोलता है कि उसने सब अटैक से बचने के लिए किया। तो फिर जो मोजी का शेर होता है वो बड़ा बेहोश होता है और कुछ नहीं कहता। ये बात सुनकर जो मोजी होता है वो बड़ा गुस्से में आके बोलता है कि मैं तेरे को बताता हूँ। फिर वो जो बंदा होता है वो मोजी की एक लात मार के उसको उड़ा देता है और वो उड़ता उड़ता जाता है लूफी के पास। और लूफी होता है वो भी उसकी एक लात मार देता है और दीवार पे जाके वो मोजी होता है वो बेहोश हो जाता है। वो बंदा आता है कैप्टन बगी के पीछे खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे को मौका दीजिए अब। तो कैप्टन बगी बोलता है चलो अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सबको। और फिर जो वो एक्रोबैट होता है वो अपनी एक पहिए की साइकिल निकालता है और भगता है लूफी की तरफ। और जैसे ही वो लूफी पर अटैक करने वाला होता है अपनी तलवार से, वैसे ही ज़ोरो उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम तलवार से लड़ते हो तो मेरे से पहले लड़ो। असल में उस बंदे का नाम होता है काबाजी और काबाजी बोलता है कि वो बड़ा खुशकिस्मत है जो जीते जी वो ज़ोरो को देख पाया और से उसे लड़ाई करने का मौका मिलेगा उसके साथ। और काबाजी देखता है फिर ज़ोरो का गहरा घाव और काबाजी बोलता है कि तुम इसके साथ लड़ाई करोगे। ज़ोरो बोलता है कि इसको मत देखो, बस तुम लड़ाई करो। काबाजी बोलता है ठीक है, आज मुझे तुम्हें मारने का मौका मिल ही जाएगा। तो कैप्टन बगी के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सारे सर्कस वाले अटैक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो काबाजी होता है वो ज़ोरो से बचने के लिए तलवारबाजी के बीच में आग उगल देता है उसके मुंह पे। और जो उसके गहरे घाव होते हैं वहाँ पे एक ज़ोर की लात मारता है। ये देख रहे होते हैं नामी और लूफी। जो नामी होती है वो बोलती है कि वो चीटिंग कर रहा है, वो उसके घाव पे मार रहा है और तलवारबाजी के बीच में आग उगल रहा है। ज़ोरो बोलता है कि उसको जो करना है वो कर ले पर उससे नहीं जीत पाएगा। और फिर जो काबाजी होता है वो धुएं में से आता है और वापस ज़ोरो के गहरे घाव पे लात मारता है। ये सब देख रही होती है नामी। वो गुस्से में आके लूफी से बोलती है कि पायरेट सच्ची में बहुत गंदे होते हैं, तुम कुछ उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, बस खड़े खड़े देख रहे हो। और फिर जो काबाजी होता है वो अपनी तलवार लेके भगता है ज़ोरो के पास और बोलता है कि अब तू हार चुका है। ज़ोरो हो जाता है खड़ा और जो काबाजी होता है वो घुसा देता है ज़ोरो के पेट में अपनी तलवार। पीछे से नामी चिल्लाती है कि ज़ोरो आराम से उसके तलवार को डॉज कर सकता था पर उसने नहीं किया। और जो काबाजी होता है वो घाव कर देता है ज़ोरो के पेट में। और फिर जो ज़ोरो होता है वो बोलता है कि अब मैं तेरे को दिखाऊंगा तुझ में और मुझ में क्या डिफरेंस है। और फिर जो नामी होती है वो देख रही होती है और जो लूफी होता है वो बोलता है कि ज़ोरो तू बहुत कूल लग रहा है, ऐसे ही करता रहे। ज़ोरो बोलता है कि आज तक वो किसी से भी नहीं हारा जिन जिन लोगों ने तलवारबाज कहा है अपने आप को। फिर चिल्ला के काबाजी बोलता है कि वो तेरे से नहीं हारेगा और जो तेरा घाव है वो तेरा एक अच्छा बहाना बनेगा तेरी हार का।
ज़ोरो काबाजी से बोलता है कि अगर वो तेरे जैसे इंसान से हार गया, वो भी ऐसे छोटी मोटी खरोचों के साथ, तो उसका नाम बाउंटी हंटर ज़ोरो नहीं। और अब पकड़ता है एक मुंह में तलवार और हाथ में रखता है 2 तलवार अपने 3 स्टाइल को इस्तेमाल करने के लिए। जो नामी होती है वो लूफी से बोलती है कि मुझे पायरेट्स की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ कैप्टन बगी का बहुत सारा खजाना लूटने के लिए। और फिर जो लूफी होता है वो बोलता है नामी को जल्दी से लूट के आना, और फिर उसको करता है बाय। फिर दिखाया जाता है काबाजी को जो कि अपना स्पेशल अटैक इस्तेमाल कर रहा है टॉप्स वाला, और फिर हमें दिखाया जाता है नामी जो पहुंच चुकी है कैप्टन बगी की शिप पे। फिर दिखाया जाता है ज़ोरो को जो कि अपनी तलवार से जितने भी उसके सारे टॉप्स हैं उसको काट रहा है। और फिर जो काबाजी होता है वो अपनी तलवार की मदद से बहुत हवा में ऊपर उछलता है और तलवार से ज़ोरो पे वार करने ही वाला होता है। जो पीछे से कैप्टन बगी का कटा हुआ हाथ होता है ज़ोरो को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। ज़ोरो इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि वो अनफेयर लड़ाई कर रहे हैं। कैप्टन बगी के कटे हुए हाथ पे लूफी रख देता है पैर और बहुत ही डरावनी स्माइल दे के बोलता है कि दूर रहना ज़ोरो से उसकी फाइट के बीच में। फिर दिखाया जाता है कैप्टन बगी की शिप का सीन जहाँ पे नामी पहुँच चुकी है और कैप्टन बगी का सारा खजाना है, नामी उसको ढूंढ चुकी है बड़े आराम से। और फिर दिखाया जाता है कि नामी पकड़ी जा चुकी है और पीछे से एक पायरेट उस पर तलवार रख देता है। फिर नामी होती है वो पीछे घूम के देखती है कि ये तो बस एक शराबी पायरेट है जिससे खड़ा भी हुआ नहीं जाना, और उसको डंडे से करती है डाउन। फिर उसको खजाने के बक्से में से मिलता है ग्रैंड लाइन का चार्ट और उसको चार्ट को अपने पास रख लेती है नामी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है ज़ोरो और काबाजी का। जो काबाजी होता है उसने ज़ोरो की बहुत ही बुरी हालत कर रखी होती है और काबाजी बोलता है कि वो इम्प्रेस हुआ कि वो इस घाव के साथ भी लड़ पा रहा है। और फिर जो काबाजी होता है वो ज़ोरो पे अपनी तलवार से अटैक करता है। इतने में जो ज़ोरो होता है अपना स्पेशल अटैक करता है जिसका नाम है ओनीगिरी। ज़ोरो का जो अटैक है ओनीगिरी नाम का, ये बहुत ही ताकतवर है। जैसे ही ज़ोरो अपना अटैक करता है ओनीगिरी, वैसे ही जो काबाजी का सीना होता है वो बिल्कुल अजीब तरीके से कट जाता है और काबाजी वहीं पर मर जाता है। काबाजी को हराने के बाद जो ज़ोरो होता है वो वहीं पे सो जाता है और लूफ़ी से बोलता है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अब उसको थोड़ी देर आराम करने दिया जाए। जो लूफ़ी होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम थोड़ी देर सो लो जब तक मैं इनको देखता हूँ। फिर हमें नामी का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि उसने खजाना लूट तो लिया है पर उसे जल्दी से आइलैंड छोड़ कर जाना पड़ेगा इस खजाने को लेके। फिर हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन बगी है वो लूफ़ी के सामने खड़ा होता है। कैप्टन बगी बोलता है कि वो लूफ़ी को ख़त्म करने के बाद जाएगा ग्रैंड लाइन, और फिर लूफ़ी बोलता है कि वो भी वहीं जाना चाहता है। और फिर वो बोलता है क्यों जाना चाहता है, तो फिर लूफ़ी बोलता है कि उसको पायरेट्स का राजा बनना है। ये सब बातें सुनने के बाद जो कैप्टन बगी बोलता है कि तेरी ये बातें और ये तेरी टोपी मेरे को दिला रही है उस लाल बाल वाले आदमी की याद। और फिर जो लूफ़ी बोलता है कि लाल बाल वाला आदमी, तुम जानते हो उसको? और फिर जो कैप्टन बगी बोलता है कि मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। और कैप्टन बगी बोलता है कि पर अब ये जानने के लिए अब तू नहीं बचेगा। और कैप्टन बगी अपने पकड़ता है हाथ में बहुत सारे चाकू और अपना हाथ अलग करता है और अपने हाथ की चक्री बना के लूफ़ी की तरफ फेंक देता है। जो लूफ़ी होता है वो अपना हाथ बड़ा करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। और फिर लूफ़ी अपनी गम गम पिस्टल से जैसे ही कैप्टन बगी पर अटैक करता है वैसे ही अब कैप्टन बगी अपनी गर्दन को अलग कर लेता है और लूफ़ी जाता है कचरे के ढेर में और वहाँ पे उल्टा गिर जाता है। लूफ़ी खड़ा होने के बाद बोलता है कि तुम कब तक अपने शरीर को अलग अलग करते रहोगे मेरे से बचने के लिए। और फिर जो कैप्टन बोलता है कि तूने भी शायद डेविल फ्रूट की ताकत को इस्तेमाल करना अच्छे से सीख लिया है। जो कैप्टन का हाथ होता है चाकू वाला हो जाता है लूफ़ी की तरफ, पर लूफ़ी उससे बच लेता है। और लूफ़ी से बचते टाइम गलती हो जाती है और जो उसकी टोपी होती है उसमें एक स्क्रैच आ जाता है। लूफ़ी इस बात से बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि कमीने अब तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। असल में जो लूफ़ी की टोपी होती है वो हल्की सी कट जाती है और लूफ़ी जाता है गुस्से में उसकी तरफ और बोलता है कि तेरे को अब इसकी चुकाना पड़ेगा। फिर लूफ़ी को याद आता है कि कैसे शैंक्स ने उसको एक टोपी दी थी और उसने कसम खाई थी कि वो दुनिया का नंबर 1 पायरेट बनेगा, पायरेट का राजा बनेगा। और फिर उससे बोलता है कि इस टोपी के पीछे इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। जो कैप्टन बगी होता है वो लूफ़ी की बिना बात सुने लूफ़ी पे अटैक कर देता है और जो कैप्टन बगी का कटा हुआ हाथ होता है चाकू वाला वो घुसता है डायरेक्ट लूफ़ी की टोपी में और लूफ़ी की टोपी में हो जाते हैं 3 छेद। और जो लूफ़ी होता है जब उसको याद आता है कि शैंक्स ने उसको टोपी दी थी और शैंक्स की जो यादें होती हैं वो लूफ़ी के दिमाग में छा जाती हैं। वो याद करता है कि शैंक्स ने कैसे उसको बचाया था और उस पर भरोसा करके उसको टोपी दी थी और बोला था कि इस टोपी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। टोपी मिलने के बाद जो कैप्टन बगी होता है वो लूफ़ी से बोलता है कि यह है तेरा खजाना, एकदम घिसा पिटा। और फिर जो कैप्टन बगी बोलता है कि मेरे को ये दिलाता है किसी एक बंदे की याद। और फिर जो चिल्ला के बोलता है कि तुम जानते भी नहीं हो ये शैंक्स की टोपी है, उस महान इंसान की। और फिर जो बोलता है कि मेरे को लगा ही था ये शैंक्स की टोपी है। और फिर उस पर गुस्से में आके उसको नीचे पटक देता है और लूफ़ी बोलता है क्या तुम शैंक्स को जानते हो? और जो कैप्टन बगी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उसके साथ ट्रेनिंग ली है और मैं और वो एक साथ ही पहले काम करते थे। ये कहने के बाद जो कैप्टन बगी होता है वो लूफ़ी की टोपी को कुचल देता है और फिर लूफ़ी होता है भगते हुए उसके पास जाता है और बोलता है कि शैंक्स एक महान आदमी था। उससे बचने के लिए जो कैप्टन बगी होता है अपनी गर्दन अलग ही कर रहा होता है। इतने में जो लूफ़ी होता है वो उसके अटैक कर देता है और कैप्टन बगी बच नहीं पाता और वहीं पे गिर जाता है। उसको गिराने के बाद जो लूफ़ी होता है वो बिल्कुल उस पर चढ़ जाता है और बोलता है कि शैंक्स से अभी माफ़ी मांग और बता कहाँ पे है शैंक्स।
और फिर जो लूफी होता है वो वापस अपनी टोपी की तरफ देखता है और बोलता है कि तूने पता नहीं क्या किया है शैंक्स की टोपी के साथ। और कैप्टन बगी फिर गुस्से में आके बोलता है कि उस आदमी को वो कभी माफ नहीं करेगा और जिंदगी भर शैंक्स को गाली देता रहेगा। और फिर जो 7th एपिसोड होता है वो इसी मिस्ट्री के साथ यहीं पे खत्म हो जाता है।